का आम रस हैंडपंप। आम ले लो आम, मीठे मीठे ताजा ताजा आम ले लो। 30 रुपए की 2 किलो, 30 रुपए की 2 किलो। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे चटपटे मसाले वाले आम ले लो। कच्ची कैरी के आम ले लो 10 रुपए के। आम ले लो आम, दशहरी आम ले लो दशहरी। अरे दीदी, वो दोनों पंखुड़ी और नैना कहाँ हैं? वो प्यास लग रही थी ना, इसीलिए दोनों पानी लेने गई हैं। अच्छा चलो आते ही होंगे, तब तक हम बिक्री कर लेते हैं। आम ले लो आम, ताज़ा ताज़ा कच्चे कच्चे आम, दशहरी आम। अरे जरा मुझे 1 प्लेट कच्चा कैरी देना और 1 किलो मीठे आम कर दो। ये लीजिए आपके 1 किलो आम। मैडम जी जल्दी से पैसे दे दीजिए, ट्रेन चलने वाली है। ये लीजिए चटपटे आम, मुझे भी पैसे दे दीजिए, हॉर्न बज गया है ट्रेन का। अरे पैसे निकाल रही हूँ, रुको। आई बड़ा पैसे लेने वाली, मैं तो ना दूं इन गरीबों को पैसे। अरे आप जल्दी कीजिए ना, ट्रेन चल गई है, हमारे पैसे तो निकालिए। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, चलो फुटो यहाँ से। इतने में ट्रेन चल पड़ती है। तीनों बहनें अपने पैसे लेने के लिए ट्रेन के पीछे पीछे भागते हुए पटरी पर उतर आती हैं। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? तीनों बच्चे ऊपर आओ, वरना ट्रेन तुम्हें कुचल जाएगी। जल्दी करो, ट्रेन आने वाली है। अब हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे, हम बहुत गरीब हैं। अरे हमें हमारे पैसे दे दो। अरे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, खिड़की ही बंद कर लेती हूँ। इतना बोलकर वो औरत खिड़की बंद कर लेती है और दूसरी तरफ से ट्रेन आकर उन तीनों बहनों को कुचल देती है, जिसकी वजह से वो तीनों वहीं मरकर चुड़ैल बन जाती हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। चिकनाई के कारण पंखुड़ी का पैर फिसल जाता है तो नैना हाथ पकड़कर बचा लेती है। अच्छा हुआ बहन जो तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो अभी गिर जाती। हाँ दीदी, हैंडपंप लगा हुआ है ना, तो सब पानी भरते हैं, उस वजह से इस जगह पर चिकनाई हो गई है। ध्यान से पानी भरना। तीनों दीदी हमारा वेट कर रहे होंगे, आप जल्दी कीजिए। हाँ हाँ करती हूँ अम्बिका, अरे जल्दी कीजिए, हमें भी पानी भरना है, यहाँ बातें मत कीजिए। दोनों बहनें एक हैंडपंप को चलाती है तो दूसरी बोतल भरती है। इतने में गुंडी जैसी दिखने वाली औरत आती है। अरे हटो हटो, मुझे पानी पीना है, पहले मैं पानी पीऊंगी। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हो? लाइन के बीच में मत आओ, यहाँ और भी लोग हैं, सब बारी बारी पानी पी रहे हैं ना। आप भी नियमों का पालन कीजिए, हम भी पीछे हैं आपके, आप भी पीछे आ जाइए। ए मुझे ज्यादा चला मत, समझी? ओ हेलो, आप मेरी बहन पर ऐसे गुंडागर्दी मत दिखाइए, आपकी तरह और भी लोग लाइन में हैं, कोऑपरेट कीजिए। हमारी बस एक ही बोतल है वैसे भी। लगता है तुम दोनों को मुझसे डर नहीं लगता, अभी बताती हूँ। तभी कोकिला नैना से लड़ने झगड़ने लगती है। पंखुड़ी उसे बचाने आती है तो कोकिला धक्का मार देती है। फिसलन के कारण पंखुड़ी का सिर पत्थर में लगता है और कोकिला फिर नैना को धक्का मारती है तो उसका सिर हैंडपंप में लग जाता है। दोनों की उसी क्षण मौत हो जाती है, क्योंकि कोई भी उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाता है। आसपास के आधे लोग वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और गुंडी कोकिला खुद पानी पीती है। हाँ, आए थे बड़ा मुझसे उलझने वाले, बता दिया ना मैंने, ये जानते नहीं है कि मैं यहाँ डॉन की बीवी हूँ। अब बाकी सामान वालों से हफ्ता लेने चलती हूँ। ऐसा बोलकर वो हफ्ता लेने चली जाती है। वहीं वो दोनों बहन भी चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं। तभी आम बेचने वाली तीनों बहन उधर आ जाती हैं। पांचों चुड़ैलें एक दूसरे को देखकर कहती हैं, पंखुड़ी, नैना, तुम दोनों भी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दीदी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा बोलकर नैना चुड़ैल हैंडपंप वाली सारी कहानी अपनी तीनों बहनों को बयां करती है। उस औरत की ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ? उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ दीदी, हम उस औरत को नहीं छोड़ेंगे, पर आप तीनों के साथ ये कैसे हुआ? ऐसा कहकर सौम्या भी सारी घटना बता देती है। उस औरत ने भी आपके साथ ठीक नहीं किया, उसे तो हम पैसे भी ले लेंगे और उसकी जान भी। अब हम लोगों को सबक सिखाएंगे, इसी हैंडपंप से अपने बचे हुए आम को डालकर आम रस बनाएंगे, फिर जो भी इस हैंडपंप से आम रस पिएगा वो मर जाएगा। और जो नहीं पिएगा उसे हम जबरदस्ती पिलाकर मार देंगे। तभी पांचों चुड़ैल अपनी शक्ति से उस हैंडपंप पर ऐसा जादू करती हैं कि वो हैंडपंप अब जहरीला आम रस देने लगता है। रूप में आकर वहां लोगों के आने का इंतजार करती है। अरे आइए आइए, पी लीजिए, पता है इस हैंडपंप से
आमरस आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे नहीं पीना। लगता है तू ऐसे नहीं पिएगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तभी कविता चुड़ैल के रूप में आकर जबरदस्ती नितिन को आमरस पिलाती है और मार डालती है, जिसे देखकर चारों चुड़ैलें खुश होती हैं। ऐसे ही वो आने वाले लोगों के साथ करती हैं। फिर हफ्ता वसूलने वाली वही गुंडी सी औरत हैंडपंप पर पानी पीने आती है। कौन है आप? चलो चलो, तुम हटो यहाँ से, मुझे पहले पीना है। ऐसे कैसे? तुम जबरदस्ती कर सकती हो। पहले हम पानी पियेंगे, पर यहाँ से पानी नहीं, आमरस आ रहा है। पहले मैं वो मीठा मीठा आमरस पीऊंगी। आहा, आमरस वो तो पहले मैं पीऊंगी अब। इतना बोलकर कोकिला राशि को धक्का मार आमरस पीने के लिए बढ़ती है कि पांचों चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उसे बहुत मारती है और जबरदस्ती आमरस पिलाती है। ये क्या कर रही हो? अरे बचाओ मुझे, बचाओ, 5 चुड़ैल हैं यहाँ। अब तेरी मरने की बारी है। तूने हमें मार दिया था ना? वो भी बड़ी बेरहमी के साथ मारा था ना। अब तो ये आमरस पीकर मरेगी। तभी 2 चुड़ैल उसको हैंडपंप के नीचे जबरदस्ती लिटाती हैं और एक चुड़ैल हैंडपंप चलाती है, जिससे वो जहरीला आमरस जबरदस्ती पीती है और कुछ ही देर में मर जाती है। अब मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। जैसे इसने मेरी बहन को मारा है, उससे भी दर्द वाली मौत दी है। अब तो उस औरत को ढूंढ कर मारना है हमें। पांचों चुड़ैल उस औरत को ढूंढने के चक्कर में इंसान के बीच में ट्रेन के अंदर जाकर उसे ढूंढती हैं। 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन वही चालाक औरत दूसरे गरीब के साथ ऐसे ही करती है। यह देखकर पांचों चुड़ैलों को इतना गुस्सा आता है तो वो खिड़की में से ही उस औरत का हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेती है। तभी आसपास के लोग डर जाते हैं। कौन है? कौन है? चुड़ैल, छोड़ो मुझे चुड़ैल। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? तेरी वजह से हम यहाँ पटरी पर मर गए, तो उन्हें हमारे पैसे नहीं दिए थे ना, आम के। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, ये पैसे ले लो, पर मुझे बख्श दो। हम तेरे सामने भीख मांगते रहे अपने ही पैसों की, और तू हमसे दगा करके चली गई। एक गरीब को अपना पेट पालने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये तो नहीं जानती, इसलिए मरना तो तुझे होगा। पंखुड़ी, जरा पिला दे इसे भी, बहुत आम खाने का शौक था, अब आमरस पीकर मरेगी। ये सुनकर चुड़ैल पंखुड़ी उसे जबरदस्ती आमरस पिलाकर मार डालती है। आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं। तभी एक ट्रेन से तांत्रिक उतरता है। लोग उन पांचों चुड़ैलों से मुक्ति पाने के लिए तांत्रिक से मिन्नतें करते हैं। बस बस बस, तुम सब चिंता मत करो, इन 5 चुड़ैलों को अभी कब्जे में करता हूँ। तभी तांत्रिक कठिन मंत्रों का उच्चारण करके उन 5 और चुड़ैलों को एक घेरे में बंद कर लेता है कि 5 चुड़ैलें बौखला जाती हैं। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें कैद करने की? आजाद कर हमें, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखो, मैंने अपनी शक्तियों से तुम 5 की हिस्ट्री पहले ही निकाल ली है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम अपने कातिलों से बदला ले चुकी हो। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तो मैं यहाँ से जाना होगा। तो मासूम लोगों की जान नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? हम यहीं भटकेंगे और अपना हैंडपंप आमरस पिलाकर सबको मारेंगे, तुझे भी मारेंगे। एक बार आजाद तो कर। उसकी नौबत नहीं आएगी, अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह मुझे पहुंचाना ही होगा। ये कहते ही तांत्रिक शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करके एक राख उन पर फेंकता है, जिसके बाद 5 धुआं बनकर एक बोतल में कैद हो जाती हैं। तत्पश्चात तांत्रिक ताबीज से उस बोतल को बंद कर दूर समंदर में फेंक देता है। फिर रेलवे स्टेशन के सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं और चुड़ैलों के जाने के बाद वो हैंडपंप भी वापस नॉर्मल हैंडपंप जैसा बन जाता है, जिससे लोग पानी पीते हैं। हरियागंज गांव वैसे तो बहुत अच्छी